ऑलराइट, सो यू कैन सी द स्क्रीन एंड यू कैन हियर मी क्लियरली। एक बार कंफर्म कर दीजिए। और तो हम लोग जो है पहले मैपिंग में जो है सीज के बारे में देखते हैं और उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है उसके बारे में देखते हैं। सो 2024 में अगर आपको याद होगा तो नॉर्थ सी का क्वेश्चन आया था। सो नॉर्थ सी का क्वेश्चन आया था तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके एंड सी, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि चलिए यूक्रेन रशिया का वॉर है तो ब्लैक सी पढ़ लेते हैं, कैस्पियन सी पढ़ लेते हैं ना। लेकिन यूपीएससी अब किस चीज से, ओके कौन से करंट अफेयर्स से क्या पूछ लेगा, है ना। नॉर्थ सी तो उस समय कोई न्यूज में था नहीं। बाल्टिक सी भले था बिकॉज ऑफ द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, है ना। लेकिन पूछा कहाँ से? नॉर्थ सी से पूछा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दैट डोंट गो फॉर द करंट अफेयर्स। करंट ठीक है, 10% 15% आता है क्वेश्चन उससे, बट फोकस ऑन स्टैटिक। अगर आप सीज कर रहे हो, डोंट गो फॉर द सीज इन न्यूज, गो फॉर एवरीथिंग। ओके, सो इसी इसी फिलोसफी पे जो है मैपिंग करेंगे हम लोग। सबसे पहले मेडिटेरेनियन देखते हैं। तो ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है निमोनिक से याद करना। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? इसको हम पहले दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक है यूरोपियन, ओके, एक है अफ्रीकन और एक एशियन। चलिए तीन पार्ट में जो है आपका डिवाइड हो जाएगा। तो एशियन में भी कौन सा पार्ट होगा? वो आपका जो पार्ट होगा दैट विल बी द मिडिल ईस्टर्न पार्ट, लेवांट का पार्ट होगा। ओके, यूरोपियन में सदर्न यूरोप और अफ्रीका में नॉर्दर्न अफ्रीका। ओके, अगर हम थोड़ा यहाँ पर आए तो आप देखिए, सबसे पहले ये जो पूरा एरिया है दिस विल बी काउंटेड एज योर मेडिटेरेनियन सी। ओके, अब यहाँ पर क्या था कि मेडिटेरेनियन सी जो है ये वाला पोर्शन जो है, क्या ये छोटा सा पार्ट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर? यहाँ पर अगर आप देखिएगा, मैप दिख रहा है आपको क्लियरली? अगर मैं मैप दिखाऊं तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है और यहीं से जो है पानी अटलांटिक ओशन का आपका अंदर आ रहा है। ऐसा कहा जाता था कि पहले भी जो है इन द अर्लियर टाइम्स एक बार ये बंद हो गया था बिकॉज ऑफ सम अर्थक्वेक। और जब ये बंद हुआ था तो ये पूरा जो सी है ये सूख गया था एंड देयर वाज अ लैंड ब्रिज बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। अब नहीं है। सो लेट अस टॉक अबाउट फ्रॉम द अफ्रीकन कोस्ट। अच्छा, एक और चीज है कि ये जो पूरे मेडिटेरेनियन कोस्ट पे जो रोमन सेटलमेंट्स हैं, सो रोमन सेटलमेंट्स अगर आपको देखना है तो आप अल्जीरिया और लिबिया जा सकते हो। कैन यू गो टू अल्जीरिया, लिबिया एंड ट्यूनिशिया? द आंसर इज यस। ओके, तो अल्जीरिया लिबिया वगैरह में जो है यू फाइंड रोमन सेटलमेंट्स। अब यहां देखिएगा मोरक्को में है। कैन वी सी मोरक्को? यस। देन अल्जीरिया, उसके बाद यहां पर ट्यूनिशिया, देन लिबिया, देन इजिप्ट। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? नॉर्दर्न अफ्रीकन कोस्ट हो गया। और कहां से है? इजिप्ट, लिबिया गद्दाफी वाला, ट्यूनिशिया। ट्यूनिशिया से क्या होता है? सबसे पहले यहां से स्टार्ट हुआ था अरब स्प्रिंग, यस, 2011 में। अल्जीरिया, ओके, अल्जीरिया और इंडिया का भी रिलेशन थोड़ा खराब हो गया। भाई, व्हाट इज द रीजन? ब्रिक्स में इंडिया ने मना कर दिया अल्जीरिया को लाने के लिए एट द बिहेस्ट ऑफ फ्रांस। ओके, मोरक्को, तो मोरक्को का ये वाला पार्ट जो है आपका यहाँ पर है। तो ये जो पांच, यहाँ अगर आप देखिएगा, अगर मैं पांच, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, इजिप्ट एंड लिबिया, सो जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज द नॉर्थ अफ्रीकन पार्ट। ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज द नॉर्थ अफ्रीकन पार्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन। ओके, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? लेट अस टॉक अबाउट लेबनान, इसराइल एंड सीरिया। दिस इज द एशियन पार्ट। मैं यहां पर आ जाता हूं। सो ये वाले रीजन को क्या कहते हैं, जिसपे मैं रेड कलर से कर रहा हूं? लेवांट कहते हैं। दिस क्वेश्चन केम इन 2022, 2022 में आया था। ओके, सो लेवांत जो है या लेवांट जो है वो ये वाले पोर्शन जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। अब यहां देखिए सीरिया है। सीरिया अभी न्यूज में था। तो सीरिया के पोर्ट्स का नाम बता सकते हो? सीरिया का एक पोर्ट का नाम है लताकिया और एक पोर्ट का नाम है तारतुस। ओके, तो लताकिया एंड तारतुस जो है ये, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्या यहाँ रशियन प्रेजेंस है, मिलिट्री प्रेजेंस? ओके, सो तारतुस एंड लताकिया, दीज आर द टू पोर्ट सिटीज। ओके, और यहाँ पर जो है आपको क्या मिलता है? यहाँ पर बेसिकली तारतुस इज पार्ट ऑफ
ओके, तार्तुस जो है इट इज पार्ट ऑफ द लताकिया प्रोविंस एंड लताकिया इज अ पोर्ट इन इटसेल्फ। तो तार्तुस इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट एंड द लार्जेस्ट पोर्ट इज लताकिया। प्लीज रिमेंबर दिस। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि सीरिया में अभी देयर वाज अ कू, बशर अल असद जो है उसको जनवरी में भगाया गया था। सो ये जो है लताकिया तार्तुस जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये प्लीज याद रखिएगा, आपसे यूपीएससी पूछ सकता है बिकॉज देयर हैज बीन अ प्रेसिडेंस इन 2022। ओके, सो यहां देखिए आप, ये वाला जो एरिया है सीरिया जो है बॉर्डर पे है मेडिटेरेनियन के। उसके बाद लेबनान जो है वो आपका बॉर्डर पे है। ओके, देन इसराइल जो है उसका बॉर्डर है। सो इसराइल का कोई पोर्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? एनी पोर्ट ऑफ इसराइल? हाइफा का पोर्ट है? डू वी हैव द पोर्ट ऑफ हाइफा? ऑलराइट, तो ये हमने बात कर ली एशिया वाले पार्ट की। सो एशिया में कौन कौन सा हमारा पार्ट है अगर आप देखोगे तो? सीरिया, ओके, सीरिया, लेबनान और इसराइल। अब यहां पर टर्की जो है, ओके, टर्की को हम किस में मानेंगे? क्या एशिया में मानेंगे या यूरोप में मानेंगे? विल वी काउंट टर्की इन एशिया और यूरोप? दैट विल बी इन एशिया। मेजॉरिटी पार्ट क्या एशिया में है? तो यहां पर ये बॉस्फोरस ट्रेड जो है, ये वाला पार्ट आपका यूरोप में हो जाता है, इस्तांबुल वाला। और ये वाला पार्ट जो है एशिया में हो जाता है। यस, ओके। सो यहां पर जो है आप अगर देखोगे, सो दिस एंटायर थिंग इज योर एशियन पार्ट। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि टर्की, सीरिया, लेबनान एंड इसराइल। ओके, सो ऑल दीज फोर कंट्रीज विल बी देयर इन योर मेडिटेरेनियन सी। कहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं? टर्की, सीरिया, लेबनान, इसराइल, ये एशियन पार्ट हो गया। इजिप्ट, लिबिया, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को, ये कौन सा पार्ट हो गया? ये अफ्रीकन पार्ट हो गया। और ये जो है बाकी स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बेनिया और ग्रीस, ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? ये पार्ट हो गया यूरोप का। अब देखते हैं जरा यूरोपियन पार्ट। तो स्पेन है, स्पेन इज देयर। देन फ्रांस का कोस्ट है, बिल्कुल है। इटालियन कोस्ट है मेडिटेरेनियन में, बिल्कुल है। अब फिर यहां देखिएगा, तो एड्रियाटिक सी है, बट इज इट पार्ट ऑफ द वाइडर मेडिटेरेनियन सी? क्या ये वाइडर मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है? बिल्कुल है। ओके, ऑल राइट। सो अगर आप यहां देख रहे हैं, ओके, तो स्लोवेनिया इज देयर, क्रोएशिया इज देयर, और बॉस्निया और हेर्गोविनिया जो है उसका बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एक डॉट है। बॉस्निया इज अ मोर और लेस लैंड लॉक्ड कंट्री, लेकिन एक छोटा सा डॉट जो है वो उसका खुलता है कोस्ट पे। बाकी क्रोएशिया जो है वो उसको पूरा कवर कर लेता है, लेकिन एकदम छोटा सा जो एरिया है वो आपका दिखता है। तो बॉस्निया का भी कोस्ट है। क्या ये थोड़ा जॉर्डन की तरह है? क्या ये जॉर्डन की तरह है? जॉर्डन गल्फ ऑफ अकाबा में खुलता है थोड़ा सा, इत्तू सा। ओके, ऑल राइट। अच्छा, आपने ये कहा स्प्लिट येट टुगेदर, है ना? तो स्प्लिट इज एक्चुअली अ सिटी इन क्रोएशिया जो कि कोस्ट, एकदम सदर्न कोस्ट पे है। एंड स्प्लिट इज समथिंग, द स्प्लिट वाला जो एरिया है दैट इज व्हाट इज इनगल्फिंग द बॉस्निया। ओके, सो इसको याद रखिएगा। फिर मॉन्टेनीग्रो है, मॉन्टेनीग्रो। ओके, उसके बाद अल्बेनिया है, अल्बेनियन कोस्ट। उसके बाद ग्रीस है मेडिटेरेनियन में। ओके, ग्रीस का आइलैंड है क्रीट, ग्रीस का आइलैंड है क्रीट। ओके, सो दिस इज ऑल्सो देयर। ओके, उसके बाद ये साइप्रस तो पूरा आइलैंड ही है मेडिटेरेनियन में। साइप्रस तो पूरा आइलैंड है मेडिटेरेनियन में। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से, स्टार्टिंग फ्रॉम द अफ्रीकन कोस्ट। अगर आपको मैं दिखाऊं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लिबिया, इजिप्ट, इसराइल, लेबनान, सीरिया। सीरिया में कौन से दो पोर्ट्स हैं जिनके नाम है लताकिया और तार्तुस? ओके, लेबनान में
किससे अगर आपको पूछा जाएगा, क्योंकि इट्स अ कन्फ्लिक्ट जोन, तो लेबनान में कौन सा ग्रुप है? हेजबुल्ला है, हेजबुल्ला। हमास इज रिलेटेड टू गाजा। हमास, प्लीज मैं फिर से कह रहा हूं, हमास, HAMAS, इज रिलेटेड टू गाजा। PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इज रिलेटेड टू द वेस्ट बैंक। ओके, जिसको फतेह जो है उसका एक पार्ट है। उसके बाद हेजबुल्ला इज रिलेटेड टू, हेजबुल्ला इज रिलेटेड टू लेबनन। हेजबुल्ला इज रिलेटेड टू लेबनन। और उसके बाद टर्की से क्या रिलेटेड है? सॉरी, सीरिया से क्या रिलेटेड है? HTS, हयात तहरीर अल शाम। हयात तहरीर अल शाम, उसी का लीडर जो है अभी सीरिया का प्रेसिडेंट बना हुआ है। हुतीस कहां से है? अभी ट्रम्प के साथ लड़ाई कर रहे हैं। यमन से है, यमनाइट है। ओके, यमन में कोई पोर्ट है दैट यू रिमेंबर? यमन का कोई पोर्ट? एडन। यमन का कोई आइलैंड है जो आपको याद है? सोकोत्रा। ओके, सोकोत्रा यूनिक है। सोकोत्रा, वहां पर आपको मेडागास्कर की तरह पेड़ पौधे मिलेंगे। ओके, ठीक है। सो ये सारी चीजें याद होगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एड्रियाटिक सी में कौन कौन सा है। इट इज पार्ट ऑफ द वाइडर मेडिटेरेनियन सी बेल्ट, लेकिन एड्रियाटिक सी भी एक क्वेश्चन आ सकता है। सो उसमें देखिएगा, इटली है आपका, देन स्लोवीनिया है। ओके, एक होता है स्लोवाकिया जो कि आपका चेकोस्लोवाकिया वाला था, चेक रिपब्लिक और स्लोवाक रिपब्लिक अब बन चुका है। लेकिन उसके बाद एक स्लोवेनिया है, विच इज देयर, छोटा सा पार्ट है इसका। देन क्रोएशिया इज देयर इन द एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक कोस्ट कहते हैं इसको। थोड़ा सा डॉट जो है बॉस्निया का है, ऑल्दो बॉस्निया जो है टेक्निकली इट्स अ लैंडलॉक कंट्री, बट एक छोटा सा पार्ट जो है जैसे जॉर्डन का खुला हुआ है ना गल्फ ऑफ अकाबा में, छोटा सा पार्ट, 10-15 किलोमीटर का बीच है। उसी तरीके से ये जो बॉस्निया है, इट इज इनगल्फ बाय क्रोएशिया। बॉस्निया और हेर्गोविनिया जो है, इट इज इनगल्फ बाय क्रोएशिया। ओके, लेकिन छोटा सा पार्ट जो है एड्रियाटिक सी में खुलता है। देन मॉन्टेनीग्रो, दिस इज देयर, एंड अल्बेनिया इज देयर। ओके, यहां पर आता है। और ग्रीस से क्या स्टार्ट हो जाता है? ग्रीस के बेल्ट से आयोनियन सी स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक इनटू। देखिए एड्रियाटिक सी में क्या है, ग्रीस नहीं है। ग्रीस से क्या स्टार्ट हो जाता है? वहां पर आयोनियन सी स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो इटली है, स्लोवीनिया है, स्लोवाकिया नहीं। अगर यूपीएससी क्वेश्चन देगा, सो इट माइट कंफ्यूज यू विथ स्लोवाकिया। ओके, क्रोएशिया, बॉस्निया एंड हेर्जेगोविना, मॉन्टेनीग्रो एंड अल्बेनिया। ओके, सो ये आपके पास है। अगर आपको पढ़ना है इसको थ्रू द निमोनिक्स, वो भी आप कर सकते हैं। मैंने निमोनिक्स दे दिया है याद करने के लिए। लेकिन जो मेरा तरीका है वो निमोनिक्स का नहीं है। ओके, मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। मेडिटेरेनियन कंप्लीट, कोई इसमें डाउट नहीं है। सारे पोर्ट्स वगैरह आपको याद हो गए। हाइफा इज इन इसराइल, हाइफा इज इन इसराइल। लताकिया एंड तारतुस इज इन, लताकिया एंड तारतुस इज इन सीरिया। यस। ओके, और कौन सा पोर्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट? एडन आपका पोर्ट है यमन का। ओके, बट दैट इज नॉट इन मेडिटेरेनियन प्लीज। यमन जो है किधर खुल रहा है? ओके, यमन उस तरफ खुल रहा है, एशिया की तरफ खुल रहा है, इंडिया की तरफ, अरेबियन सी की तरफ खुल रहा है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ब्लैक सी की बात करते हैं। तो ब्लैक सी अगर आपको याद करना है तो टी बर्गर आप याद कर सकते हो, जिसमें से टी से टर्की हो जाएगा, और बर्गर में बी से बल्गेरिया। ओके, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, और आर से फिर आपका रोमेनिया। आर से रोमेनिया या रशिया कर सकते हो, तो दो आर है, रोमेनिया, रशिया। एक बी है बर्गर, सो बर्गर में जो बी है बल्गेरिया के लिए स्टैंड करता है, यू जो है यूक्रेन के लिए, और टी जो है वो टर्की के लिए। क्या ये यहां पर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव याद है आपको? वो किसके बीच था? यूक्रेन और रशिया के बीच में।
और क्या ये जो ग्रेन इनिशिएटिव है उसमें इसको ब्रोकर किया था टर्की ने? यस। ओके, सो ये याद रखिएगा। ब्लैक सी एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका ब्लैक सी। सो ध्यान से देखिए, टी बर्गर में वी स्टार्ट विथ टर्की विच इज टी, और बर्गर में बल्गेरिया। ओके, सो ये एक चीज है कि यहां पर अगर आप देख रहे हैं, सो बल्गेरिया का कोस्ट किधर खुल रहा है? ब्लैक सी पे खुल रहा है। देन रोमेनिया जो है उसका भी ब्लैक सी पे खुल रहा है। उसके बाद जो है यूक्रेन का, वो भी ब्लैक सी पे खुल रहा है। उसके बाद ये रशिया का पार्ट जो है वो भी सोची जो है वहां पर भी खुल रहा है। तो सोची में विंटर ओलंपिक्स हुआ था। विंटर ओलंपिक्स। ओके, ये जॉर्जिया जो है उसमें भी ब्लैक सी खुल रहा है। अच्छा, यहाँ कॉकसस का पार्ट हो जाता है जॉर्जिया, कॉकसस माउंटेन का। जो हम गोरों को क्या कहते हैं? कॉकेशियंस कहते हैं, हु हैव कम फ्रॉम द कॉकसस माउंटेन। ओके, यहाँ पर ऑयल मिलता है। डू यू फाइंड ऑयल हेयर? यस, अजरबैजान में मिलता है। सो व्हाट आर द थ्री कॉकसस कंट्रीज? अजरबैजान, अजरबैजान, जॉर्जिया एंड आर्मेनिया। इसमें से लैंडलॉक्ड कौन है? इसमें से लैंडलॉक्ड कौन है? आर्मेनिया इज लैंडलॉक्ड। ओके, आर्मेनिया इज लैंडलॉक्ड। अजरबैजान का कौन सा सी पे खुलता है कोस्ट? क्योंकि जॉर्जिया तो हमें पता चल गया ब्लैक सी पे खुलता है। अजरबैजान का खुलता है कैस्पियन। क्रेट याद है? KRAIT, क्रेट। जो हमने कैस्पियन सी का निमोनिक्स याद किया था। ओके, सो क्रेट जो है वो आपका अजरबैजान का हो गया। तो जॉर्जिया ओपन्स एट द ब्लैक सी कोस्ट, वेयर एज आर्मेनिया जो है वो क्या है? प्रॉपर लैंडलॉक्ड है। आर्मेनिया और अजरबैजान में किस किस चीज के लिए वॉर चल रही है? कौन से एरिया के लिए? नागोर्नो काराबाख के लिए चल रहा है। उसको आर्मेनियन में कहते हैं आर्तसाक। द अजरबैजानीज दे कॉल इट नगोर्नो काराबाख, और आर्तसाक कहते हैं उसको। ओके, अजरबैजान का एक्सक्लेव को क्या कहते हैं? क्या अजरबैजान का कोई ऐसा पार्ट है जो कि अजरबैजान से बाहर है? यस। क्या उसको हम वो कहते हैं? नाखचीवान। ओके, सो नाखचीवान जो है ऐसे है कि इफ दिस इज आर्मेनिया, यहाँ अजरबैजान है, ये सपोज दिस इज अजरबैजान, तो वो आर्मेनिया बीच में आता है और ये अजरबैजान का पार्ट है, और उसका नाम है नाखचीवान। ओके, सो दे वांट अ कॉरिडोर। अजरबैजान जो है उसको एक कॉरिडोर चाहिए। ओके, लाचिन कॉरिडोर जो है उसको कहते हैं। सो बेसिकली दे वांट अ कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर जो है कनेक्ट करवाएगा, ठीक है। ऑल राइट। और लाचिन कॉरिडोर जो है ये बेसिकली, this is not okay, this is not actually connecting those two area. This is connecting Armenia to Nagorno Karabakh. Okay, so try to understand, ये जो लाचिन कॉरिडोर है ना, this is not connecting Azerbaijan to Nakhchivan. This is actually connecting Armenia to नगोर्नो काराबाग। क्योंकि नगोर्नो काराबाग जो है वो कैसे है, आप ऐसे समझिए। सपोज दिस इज आर्मेनिया, ये वाला पार्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और फिर ये है आपका अजरबैजान। तो अजरबैजान के अंदर है, and it is surrounded by Azerbaijan, but it is connected to Armenia by a small corridor called the Lachin corridor. Okay, but after the war in Nagorno-Karabakh or Artsakh, the Azerbaijanis, they occupied the entire area. Okay, and then they started demanding that Armenia give them a corridor to connect them to their exclave called Nakhchivan. अब ये समझ में आया? So Lachin corridor is not the corridor from Azerbaijan to its exclave. Rather, it is a corridor from the enclave of Nagorno-Karabakh to Armenia. क्या ये चीज क्लियर है? And what is the corridor which connects Azerbaijan to its exclave of Nakhchivan called? उसको कहते हैं जांगेजूर कॉरिडोर। उसको क्या कहते हैं? ये कंसेप्चुअल है।
ये जो है कंसेप्चुअल है। अच्छा, मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आर्मेनिया और अजरबैजान में ये जो नगोर्नो काराबाख, समझ में आया आपको? इट्स अ डिस्प्यूटेड एरिया। नगोर्नो काराबाख इट्स अ डिस्प्यूटेड एरिया। ओके। ओके। ये मान मान लिया हमने, दिस इज आर्मेनिया। ये लैंडलॉक्ड है, आर्मेनिया इज लैंडलॉक्ड। ये अजरबैजान है, ये समझ में आ गया। एंड अजरबैजान ओपन्स टू द कैस्पियन सी, इसीलिए इसके पास बहुत सारा ऑयल और गैस है, दैट इज देयर। ओके, अब यहां समझिए कि एक ये एरिया है, और जो जिसको मैंने येलो से मार्क किया वो दिख रहा है आपको? जिसको मैंने येलो से मार्क किया है, बस यस और नो बताते रहिएगा। तो दिस इज योर नगोर्नो काराबाख। अब ये काराबाख जो है ये किस लैंग्वेज में है? ये अजेरी लैंग्वेज में। नगोर्नो काराबाख जो है ये अजेरी लैंग्वेज में है, और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ओके, अब ये है क्या? ये क्या पूरे तरीके से अजरबैजान के अंदर है? अजेरी टेरिटरी के अंदर है, लेकिन इसका जो एथनिक पॉपुलेशन है वो एथनिकली आर्मेनियन है। ये चीज, इतनी चीज आपको समझ में आई? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब ये जो चीज है, यहां से जो है एक छोटा सा कॉरिडोर जो है, जिसको लाचिन कॉरिडोर कहते हैं, दिस कनेक्ट्स द दिस आर्मेनियन, एथनिकली आर्मेनियन डिस्प्यूटेड टेरिटरी कॉल्ड नागोर्नो काराबाख टू द आर्मेनियन कंट्री। अब ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? ओके। सो नगोर्नो काराबाख जो है ये कहते हैं अजेरी लैंग्वेज में, और आर्मेनियन इसी नगोर्नो काराबाख को आर्तसाख कहते हैं। डिड यू गेट दिस? और ये लाचिन कॉरिडोर जो है ये एनक्लेव है आपका नगोर्नो काराबाख का, विच इज सराउंडेड बाय अजरबैजान, बट इट इज एथनिकली आर्मेनियन। मतलब यहाँ के लोग जो हैं वो आर्मेनियन रेस के हैं। और ये जो कनेक्शन है इनका, एक छोटा सा कॉरिडोर रोड जाता है, जिसको हम कहते हैं लाचिन कॉरिडोर। अब ये लाचिन कॉरिडोर जो है इसको अजरबैजान ने बंद करवा दिया था। तो ये जो जैसे होता है ना, हमने देखा ना अभी कि बहुत सारे जो लोग थे यहाँ से, दे वर मैरिड टू पाकिस्तान। उसी तरीके से नगोर्नो काराबाख के लोग जो हैं, दे हैड रिलेटिव्स एंड दे हैड मैरिड इन आर्मेनिया। तो ये लाचिन कॉरिडोर से नहीं जा पा रहे थे। अब यहां से क्या है, आर्मेनिया के इधर, जहां पर मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं देखिएगा, आर्मेनिया के इधर एक और एक्सक्लेव है, दिस इज ऑल्सो अजरबैजान। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि क्या अजरबैजान के दो पार्ट हैं विच इज सेपरेटेड बाय आर्मेनिया इन द मिडल, और इसका नाम है नाखचीवान। अब आफ्टर द वॉर हैपेंड एंड आर्मेनिया लॉस्ट द वॉर, अजरबैजान ने कहा कि एक कॉरिडोर मुझे तुम दो अपने कंट्री के बीच से, जिसका नाम होगा जांगेजूर कॉरिडोर, एंड दिस विल कनेक्ट माई टू कंट्रीज विच इज सेपरेटेड बाय यू। बिल्कुल ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान जैसा, जैसे बांग्लादेश और आपका वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग था ना, उसी तरीके से ये नाखचीवान और ये जो है, जैसे इंडिया बीच में था वैसे ही आर्मेनिया इनके बीच है। क्या ये चीज आपको समझ में आई? लाचिन कॉरिडोर इज कनेक्टिंग व्हाट? आर्मेनिया टू नगोर्नो काराबाख। आर्मेनिया टू नगोर्नो काराबाख, yes, and Nakhchivan is the exclave, and the Azerbaijan side is demanding कि जांगेजूर कॉरिडोर जो है मुझे चाहिए। क्या इतना क्लियर है कंसेप्चुअली? किसी को डाउट है अब? ओके। ब्लैक सी समझ में आ गया। टी बर्गर, टी फॉर टर्की। ओके। उसके बाद बी बर्गर में बी फॉर बल्गेरिया, बी यू में यूक्रेन आ जाता है, बी फॉर बल्गेरिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रशिया या रोमेनिया कर सकते हैं, जी फॉर जॉर्जिया, और उसके बाद जो है आर फॉर रशिया। ओके, सो टी बर्गर, टर्की, बल्गेरिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रशिया एंड जॉर्जिया। ओके, सो ये जो है आपका ब्लैक सी है। अब यहां देखिए, ये जो है सी ऑफ अजोव है। ओके, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? ये वाला पार्ट मुझे कोई बता सकता है क्या है, जिसको मैंने गोला मारा हुआ है? क्राइमिया है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। एंड क्राइमिया किसके कंट्रोल में है? क्या ये रशियन कंट्रोल में है सिंस 2014? और ये किसका टेरिटरी है? ये यूक्रेन का टेरिटरी है, और उसको रशिया ने ले लिया था। ओके, सो ये जो पार्ट है एथनिकली रशियन है। ओके,
ये जो पार्ट है ये एथनिकली रशियन है, जैसे अभी हमने नगोर्नो काराबाख बताया था वो अजरबैजान के अंदर, लेकिन था वो क्या, एथनिकली आर्मेनियन। वैसे ये जो है 97% रशियन था, और वो आफ्टर द सोवियत स्प्लिट ये चला गया था यूक्रेन के पास। अब यहां पर जो है कर्च दिख रहा है आपको लिखा हुआ, तो कर्च ब्रिज न्यूज में है कि उसको यूक्रेन ने उड़ा दिया था। ओके, सो ये कर्च स्ट्रेट है। और ये जो पार्ट है ना, ब्रिज क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? क्या क्राइमिया रशिया से, सी से, जो कर्च स्ट्रेट से हटा हुआ है, इट इज बेसिकली गैप है इन दोनों के बीच में। इज क्राइमिया कनेक्टेड टू रशिया बाय अ लैंड बॉर्डर? द आंसर इज नो, देर इज नो लैंड बॉर्डर। एक बीच में जो है गैप है, कॉल्ड दी कर्च स्ट्रेट। एंड कर्च स्ट्रेट जो है, क्या सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट कर रहा है? सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को। अजोव ब्रिगेड याद है, ये यूक्रेन का एक बटालियन था, नाजी बटालियन। अब यहां पर रशिया ने क्या किया, बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स से एक ब्रिज बना दिया ओवर द सी। इसको कहते हैं कर्च ब्रिज, विच कनेक्ट्स क्राइमिया, विच इज अंडर रशियन कंट्रोल, टू रशिया, रशिया द रशियन मेनलैंड। अब इसी कर्च ब्रिज को जो है यूक्रेन ने उड़ा दिया था। क्या ये चीज क्लियर है? क्राइमिया का कैपिटल क्या है? सेवास्तोपोल या सिम्फेरापोल। ओके, ऑल राइट। और इंपॉर्टेंट यूक्रेनियन पोर्ट सिटी में क्या नाम है? ओडेसा है। ओके, पोर्ट सिटी में ओडेसा है। ओके, उसके बाद जो है, विच इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन? कीव। ओके, और यहां पर दो एरिया कौन सा है जो कि रशिया ने कैप्चर कर रखा है यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट में? दोनबास और लुगांस्क। So two parts which belongs to Ukraine but is ethnically Russian, and hence Russia has captured it during the war, is called Donbass and Lugansk. Okay, ये चीज आप याद रखिएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट इन न्यूज कौन सा था यूक्रेन में? जापोरेजिया, जापोरेजिया। यस। सो यहां पर व्हाई इट वाज इन न्यूज was because the Russians they had attacked it. Okay, and there was news that some radiation leak might have happened. Okay, so ये चीज है, तो याद रखिएगा क्या क्या है। लुगांस्क, दोनबास, एंड द थर्ड टेरिटरी दैट हैज बीन टेकन बाय रशिया इज क्राइमिया। सो ये तीन जो टेरिटरी है, दिस इज व्हाट, दिस इज taken by Russia, but it belongs originally belongs to Ukraine. Okay, so ये बहुत इंपॉर्टेंट है। And Sea of Azov is here and it is connected to the Black Sea via the Kerch Strait. और कर्च स्ट्रेट पे क्या है? कर्च ब्रिज है। इतना क्लियर है? ब्लैक सी क्लियर हो गया, टी बर्गर और बाकी ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अर्मेनिया अजरबैजान क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एजियन सी में। तो एजियन सी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ग्रीस और टर्की के बीच में यहां पर वॉर होता है। इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? बोथ ऑफ देम यूज F-16 फाइटर्स। दोनों नेटो कंट्रीज हैं, बोथ ग्रीस एंड टर्की आर नेटो कंट्रीज, एंड दे अब एक दूसरे को ही मारते हैं F-16 को यूज करके। दोनों के पास F-16 है बिकॉज दे आर ओके नेटो कंट्रीज। ऑल राइट, सो एजियन सी यहां आप देखिएगा, यहां पर दिख रहा है आपको एजियन सी? एजियन सी दिख रहा है? यस। ओके, और कहाँ इनका प्रॉब्लम है? ये साइप्रस दिख रहा है? साइप्रस में ये मार्किंग दिख रही है, क्या है ये? नॉर्दर्न साइप्रस है। सो नॉर्दर्न साइप्रस जो है आपका, दिस इज टर्किश कंट्रोल। और फिर ये है आपका सदर्न साइप्रस। ओके, ये आपका, ये प्रॉपर यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन वगैरह जो है उसके साथ इसका रिलेशंस है। ओके, ऑल राइट। सो नॉर्दर्न पार्ट को टर्की कंट्रोल करता है, टर्किश साइप्रस कहते हैं। और सदर्न पार्ट को जो है, जो अब यहां पर एक चीज क्या है कि सिप्रियोट्स जो होते हैं, दे आर एथनिकली ग्रीक। टर्की ने क्या किया कि इन ड्यू टू ईयर्स ऑफ ऑटोमन रूल एंड ईयर्स ऑफ अदर जो टर्की का रूल था,
उसने नॉर्दर्न पार्ट में टर्किश लोगों को सेटल कराना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि एक एथनिक डिवीजन हो गया, और साइप्रस में दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक टर्किश साइप्रस, और नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है आपका, वो हो गया नॉर्मल साइप्रस। ओके। और यहां पर जब टर्की जो है उसने आर्म करना स्टार्ट कर दिया और अपने सोल्जर्स भेजे, तो ग्रीस ने भी जो है अपने सोल्जर्स भेज के, एंड देन देयर वाज अ सेटलमेंट। और उसके बाद जिस तरीके से हमारा कश्मीर बट गया ना, और जिस तरीके से कोरियन पेनिनसुला बट गया, उसी तरीके से साइप्रस भी बट गया दो पार्ट में, नॉर्दर्न साइप्रस एंड दी सदर्न साइप्रस। सदर्न साइप्रस इज द प्रॉपर साइप्रस, जिसका मैप देखा है आपने, उसके मैप पे कंट्री का सॉरी, उसके फ्लैग पे कंट्री का मैप है। ओके, इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट मैप, सॉरी फ्लैग, जिसके फ्लैग पे मैप है। ओके, ऑल राइट। सो उसके बाद जो है हम बात करते हैं, एजियन सी इज डन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बाल्टिक सी। व्हाई बाल्टिक सी इज इंपॉर्टेंट? बाल्टिक सी इज इंपॉर्टेंट क्या, यहाँ पर ये जो जर्मनी और रशिया के बीच में जो टेंशन हो रहा था, नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, दैट इज वन ऑफ द रीजंस, उसको ब्लो कर दिया गया था। वाज इट ब्लोन अवे बाय द यूक्रेनियंस? यूक्रेनियन नेवी सील्स ने, यूक्रेन के पास भी अपने नेवी सील्स है, उन्होंने जो है उसको ब्लो कर दिया। सो रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड। सो ये जो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया है, कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं? एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुएनिया, इनको क्या बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं? बाल्टिक स्टेट्स। ओके, बाल्टिक स्टेट्स और बाल्कन में कंफ्यूज ना होइएगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द बाल्टिक स्टेट्स एंड द बाल्कन कंट्रीज। बाल्कन किधर है? टर्की वाले तरफ है, बल्गेरिया वगैरह। ओके, ये जो आपके, यस, जो आपका वो वाला पार्ट है, सदर्न यूरोप का पार्ट है। वेराज बाल्टिक स्टेट एकदम नॉर्थ में, अगर मैं आपको दिखाऊं मैप पे, इफ यू कैन सी हियर, ये रहा। ओके, सो ये जो तीन है, कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं? कलेक्टिवली इनको कहते हैं बाल्टिक स्टेट्स। ओके, क्योंकि ये बाल्टिक सी से जो है कनेक्टेड है। अब इसमें से आप देखिए तो दो है, एस्टोनिया और लातविया, जो कि रशिया से बॉर्डर कर रहा है। 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि यूक्रेन से कौन कौन बॉर्डर करता है। ओके, सो ये इसमें से तीनों में से कोई भी यूक्रेन से बॉर्डर नहीं करता। इसमें से तीनों में से कोई भी यूक्रेन से बॉर्डर नहीं करता है, लेकिन एस्टोनिया और लाटविया जो है, दे बॉर्डर विथ रशिया। दे वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर। पहले यूएसएसआर के पार्ट थे, आफ्टर दैट दे गॉट इंडिपेंडेंस। और ये जो है, तीनों को बाल्टिक स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसके पार्ट है। अब यहां पर जैसे नाखचीवान है, क्या उसी तरीके से कालिनिनग्राड है यहाँ पर रशिया का? देखिए, ये रशिया से पूरा अलग है। रशिया कहाँ यहाँ पर है, और ये पूरा रशिया से कितना दूर है बिट, और उसके बीच में जो है आपके तीन ये बाल्टिक स्टेट्स आ रहे हैं। ओके, ये एक तरीके का एक्सक्लेव है। ओके, टेक्निकली इट्स नॉट एन ऑनक्लेव, दिस इज एन एक्सक्लेव। ओके, और ये जो है कालिनिनग्राड पहले जर्मनी का पार्ट हुआ करता था, उसको कोइंसबर्ग कहते थे। बाद में वर्ल्ड वॉर 2 में जो है इसको कालिनिनग्राड को ले लिया गया। ओके, और यहाँ जो है एक इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए है बिकॉज क्या ये नेटो से घिरा हुआ है, और यहाँ पर रशियन नेवी जो है वो काफी एक्टिव है। ओके, अब फिर देखिए, हमने बाल्टिक स्टेट्स की बात की थी, तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया, इसमें से एस्टोनिया एंड लाटविया शेयर अ बॉर्डर विथ रशिया, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, और बाल्टिक स्टेट्स में कौन है? फिनलैंड है, ये बाल्टिक सी में। देन स्वीडन इज देयर, पोलैंड इज देयर, एंड देन जर्मनी इज देयर। ओके, सो हमारे पास कौन कौन से ये हैं? रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, पोलैंड एंड फिनलैंड। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर क्या नहीं है? यहां पर क्या नॉर्वे नहीं है? रशिया कहां से है? नहीं, यस, टेक्निकली यू आर करेक्ट। ओके, टेक्निकली यू आर करेक्ट। इसमें नॉर्वे नहीं है, रशिया कैसे है? क्या कालिनिनग्राड से है रशिया? सो ये जो क्लेम है कि ऑल द बाल्टिक स्टेट शेयर अ बाउंड्री विथ रशिया, इज इट करेक्ट? लिथुएनिया क्या कैलिनिनग्राड से कर रहा है? और एस्टोनिया, लाटविया प्रॉपर रशिया से कर रहा है? क्या पोलैंड शेयर करता है बाउंड्री रशिया के साथ?
पोलैंड शेयर करता है थ्रू द कालिनिनग्राड। यस। ओके। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। ऑल राइट। सो ये याद रखिएगा कौन कौन से हैं। रशिया करता है थ्रू कालिनिनग्राड। फिर यूरोप में है डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, और ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, दिस इज बाल्टिक स्टेट। देन पोलैंड इज देयर, पोलैंड का नॉर्दर्न पार्ट, और देन फिनलैंड इज ऑल्सो देयर। फिनलैंड, फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे कलेक्टिवली क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। यस। ओके। अब हम बात करते हैं नॉर्थ सी का। क्या ये 2024 का पीवाई क्यू है? ओके। सो 2024 का ये पीवाई क्यू है, तो इसमें क्या है? बग फ्रेंड करके आप याद कर सकते हो, जिसमें बग जो है बेल्जियम, यू स्टैंड्स फॉर यूके, जी स्टैंड्स फॉर जर्मनी, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रांस, ओके, देन एन स्टैंड्स फॉर नॉर्वे, एंड डी स्टैंड्स फॉर डेनमार्क एंड नीदरलैंड्स। ओके, एन डी जो है वो नीदरलैंड्स और डेनमार्क का है। सो नॉर्थ सी एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, ऑल्दो ये आ चुका है, सो अब आई डोंट थिंक दिस विल गेट रिपीटेड, बट फिर भी नॉर्वे है, यूके है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नेदरलैंड्स है, डेनमार्क है, ओके, और जर्मनी है। ठीक है। स्वीडन है क्या? स्वीडन है क्या? इफ यू लुक हेयर, स्वीडन इज नॉट देयर। ऑलराइट। कौन कौन है? फ्रांस है, यूके है, एंड फ्रांस एंड यूके आर सेपरेटेड बाय इंग्लिश चैनल। फ्रांस एंड यूके आर सेपरेटेड बाय द इंग्लिश चैनल। यस। एंड ये कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ डोवर है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। और ये डनकर्क करके आपने एक मूवी देखी होगी, उसी में क्या यहाँ डनकर्क फ्रांस से और वापस ले जाया गया था इंग्लिश सोल्जर्स को, इंग्लिश चैनल पार करके। ओके। ठीक है। सो कौन कौन सा है? नॉर्वे नॉर्थ सी में है, डेनमार्क, डेनमार्क क्या बाल्टिक में है? डेनमार्क क्या बाल्टिक सी में है? बिल्कुल है, फ्रॉम दिस पार्ट। ओके। देन जर्मनी, जर्मनी क्या बाल्टिक और नॉर्थ सी दोनों में है? यस। नेदरलैंड्स है, बेल्जियम है, तो बेल्जियम में कोई पोर्ट आपको याद है जहां डायमंड का व्यापार होता है, ट्रेड होता है? एंटवर्प। बहुत बढ़िया। ओके, फिर बेल्जियम में एंटवर्प है, फ्रांस इज हियर, एंड यूके जो है वो बिल्कुल है। ठीक है। सो नॉर्थ सी इज क्लियर, ऑल्दो इट हैज बीन आस्क्ड, आई डोंट थिंक इट विल बी आस्क्ड अगेन। ओके। लेट अस कम टू कास्पियन सी। तो कास्पियन सी, इसको लेक भी मानते हैं, और ये क्रेट, बहुत सिंपल है ये। क्रेट याद रखिएगा, के फॉर कजाकिस्तान, आर फॉर रशिया, ए फॉर अजरबैजान, विच इज पार्ट, पार्ट ऑफ द कॉकसस। लेकिन वहां पर जो है हमें क्या देखने को मिलता है? ऑयल एंड गैस देखने को मिलता है, एंड इट इज कैस्पियन सी जो है उस पर खुलता है। आई स्टैंड्स फॉर ईरान, एंड टी स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान। ओके। तुर्कमेनिस्तान। सो क्या तुर्कमेनिस्तान इज इट पार्ट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ? द आंसर इज नो। देखिए, एक चीज होता है, तुर्कमेनिस्तान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, उसका न्यूट्रल स्टांस रहता है। प्लीज रिमेंबर दिस। तुर्कमेनिस्तान जो है, इट जनरली इज नॉट पार्ट ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, एक न्यूट्रल स्टांस जो है वो रखता है। इज तुर्कमेनिस्तान पार्ट ऑफ द तुर्किक स्टेट्स? क्या जो तुर्किक स्टेट है उसका पार्ट है? ऑल राइट। सो तुर्किक स्पीकिंग स्टेट्स रादर। ऑल राइट। सो ये जो है एक इसमें चीज है कि तुर्कमेनिस्तान फिर भी उसका पार्ट नहीं है। ओके। तुर्कमेनिस्तान जो है फिर भी उसका पार्ट नहीं है, वो बेसिकली ऑब्जर्वर की तरह जो है वो बैठता है। ओके, ऑल्दो इट इज अ तुर्किक स्पीकिंग स्टेट, इट इज अ तुर्किक स्पीकिंग स्टेट, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ इट। इसका बहुत एक हाइपर स्टांस है। तुर्कमेनिस्तान जो है इट्स अ गैस बिहीमत। क्या इसका तापी याद है आपको? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया पाइपलाइन। इसका एक बहुत हाइपर एक इसका स्टांस है कि मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करूंगा।
ना ही एससीओ को ज्वाइन करूंगा, ना ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्पीकिंग स्टेट्स को ज्वाइन करूंगा, ना ही मैं आई विल ज्वाइन द नेटो, ना ही मैं किसी को भी ज्वाइन करूंगा। सो ये चीज याद रखिएगा, क्वर्क है। अब तुर्कमेनिस्तान में जो है वहां पर सिर्फ आप जो है यू कैन हैव वाइट बिल्डिंग्स और वाइट कार्स। ओके, बिकॉज वहां के प्रेसिडेंट जो है उसने बोला था। यहां पर क्या दरवाजा है? डू यू नो अबाउट इट? दरवाजा गैस जो कंटिन्यूअसली जल रहा है 1960s से 70s से, दरवाजा गैस क्रेटर उसको कहते हैं। सो दरवाजा गैस क्रेटर जो है इट्स कंटिन्यूअसली बर्निंग, और ये तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान में गैस कहाँ मिलता है? दो चीज समझिए, बोथ तुर्कमेनिस्तान एंड अजरबैजान आर ब्लेस्ड विथ, अजरबैजान इज ब्लेस्ड विथ ऑयल एंड तुर्कमेनिस्तान इज ब्लेस्ड विथ गैस। उसके पीछे का रीजन क्या एक ही है, द कैस्पियन सी बेल्ट। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन तुर्कमेनिस्तान विच इज फार अवे? अगर आप देखिए, मैं यहां आपको दिखाता हूं, कैस्पियन सी में देखिए, क्या ये अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान में गैप है कैस्पियन सी का? बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी रिच। तुर्कमेनिस्तान इज रिच इन a lot of gas, whereas अजरबैजान जो है इट्स रिच इन ऑयल। इतना ऑयल है अजरबैजान में कि एक टाइम पे बाकू में जो टैप लगता था ना पानी का, उसमें से तेल निकलता था। सो अजरबैजान जो है, ये आप देखिएगा यहां से। ओके, सो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, बोथ ऑफ देम कैस्पियन सी। अजरबैजान इज ग्रेट फॉर ऑयल एंड तुर्कमेनिस्तान इज ग्रेट फॉर गैस। और तापी पाइपलाइन बनाना था इनको, ठीक है। सो तुर्कमेनिस्तान ये रहा कैस्पियन सी में। क्रेट की मैं बात करूं तो के में स्टार्ट करता हूं कजाकिस्तान से, आर में बोलता हूं रशिया को, ए में बोलता हूं अजरबैजान को, आई में बोलता हूं ईरान को। ईरान का नॉर्दर्न पार्ट है कैस्पियन सी पे। और टी में बोलता हूं तुर्कमेनिस्तान को। तो क्या क्रेट कंप्लीट हो गया? क्रेट एज इन द सांप, जो सांप होता है, क्रेट। ओके, सो दिस इज डन। अब यहां पर देख रहे हैं ये वाला पार्ट कौन सा है जिसको मैं मैप मार्क कर रहा हूं? कोई बता सकता? अभी मैंने ऊपर बताया था, ये आप जरूर मुझे बता सकते हैं। दिस पार्ट, विच पार्ट इज दिस? थोड़ा सोच के बताइएगा। कैन यू टेल मी? ये जो मैं पार्ट बता रहा हूँ, यस यू आर वेरी क्लोज। क्या ये नाख्चीवान है, अजरबैजान का पार्ट? इज दिस नाख्चीवान? यही अजरबैजान का एक्सक्लेव है। तो यहीं से जो है इसको एक नया कॉरिडोर, जांगेजू कॉरिडोर चाहिए था। और विच वॉज द लाचिन कॉरिडोर? लाचिन कॉरिडोर वॉज समथिंग विच वॉज कनेक्टिंग, यहां पर है आपका नगोर्नो काराबाख और आर्थसाक। नगोर्नो काराबाख इज कॉल्ड बाय द अजरबैजानीज, आर्थसाक इज कॉल्ड बाय द आर्मेनियंस। और वहीं से लाचिन कॉरिडोर कनेक्ट कर रहा था आर्मेनिया को। आर्मेनिया में कौन सा सी खुलता है? आर्मेनिया में कौन सा सी खुलता है? देर इज नो सी। आर्मेनिया इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस। एंड जॉर्जिया में कौन सा सी खुलता है? जॉर्जिया में कौन सा सी खुलता है? ब्लैक सी खुलता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके, आइए बात करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं कंप्लीटेड दिस रेड सी के बारे में। रेड सी आया था क्वेश्चन इस बार, लेकिन उसमें मैपिंग से ज्यादा क्या आया था कि कोई भी जो है सी, जो वाटर है वो ड्रेन नहीं करता है। अब ये क्या चीज है, देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि क्या कोई रिवर ड्रेन नहीं करता? क्या छोटा भी रिवर, कुछ रिव्यूलेट भी नहीं है कोई? करता है, छोटा छोटा रिव्यूलेट है, बट नो मेजर रिवर ड्रेन्स, यस और नो? दैट इज वाई इट इज वेरी सॉल्टी कंपेयर टू अदर्स। अब देखिए यहां क्या होता है, टेक्निकली क्या वो राइट है कि कोई रिवर नहीं जाता है? नहीं जाता, ठीक है। सो इट इज टेक्निकली यस, ओके, टेक्निकली सॉरी नो, इट इज रॉन्ग। अब देखिए हुआ क्या कि यूपीएससी ने पूछा कि रेड सी में कोई रिवर नहीं जाता, नो रिवर फ्लोज थ्रू इट। अब ये स्टूडेंट्स ने क्या लॉजिक लगाया कि भाई कोई रिवर तो फ्लो करती होगी। वो सही भी थे। बहुत सारे जो रिवर्स हैं जिबूटी वगैरह से वो ड्रेन होते हैं, एरिट्रिया से ड्रेन होते हैं। अब क्या है प्रॉब्लम, की ब्रिटानिया की किताब से इन्होंने डायरेक्ट उठाया था। ब्रिटानिया जो है उससे डायरेक्ट उठाया गया था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने अगर ब्रिटानिया से उठाया है तो यूपीएससी उसी को सच मानेगी। क्या यही एक क्वेश्चन आया था 2023 में रिलेटेड टू कार्बन क्रेडिट? उसमें जो लॉजिक दिया था यूपीएससी ने वो गलत था।
अगर, क्योंकि उसको लॉट ऑफ कोचिंग टीचर्स अपना दिमाग लगा के कि कार्बन क्रेडिट क्या प्राइवेट ट्रांसफर की बात करता है। हम्म? क्या प्राइवेट ट्रांसफर की बात करता है कि प्राइवेट सेक्टर से छीन लेना चीजें? नहीं। लेकिन अब इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल था, वहां से डायरेक्टली पिक किया गया था, तो यूपीएससी ने उसी को माना। उसके बाद 2022 में एक क्वेश्चन आया था ट्रॉफी हंटिंग पे, रिगार्डिंग ये जो आपका टाइगर्स होते हैं ना, कि जिसको हंट कर लेगा वो ट्रॉफी किसका होगा। ओके, कोई भी हंटेड वाइल्ड एनिमल विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट। यही चीज है ना। अब उसने जो है हिंदू के 2016 में किसी कैमरामैन ने एक आर्टिकल लिखा था विच वाज हाफ करेक्ट, वहीं से पिक करके जो है इन्होंने स्टेटमेंट डाल दिया और उसी से आंसर की इन्होंने बनाई। सो ये चीज जो है ना, गैम्बल करना पड़ता है। ये दो तीन आप क्वेश्चन लेके चलिए। ओके, आप दो तीन क्वेश्चन लेके चलिए कि आपका ऐसे जो है ऊपर नीचे होगा, और आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज पार्ट ऑफ द होल पैकेज। अब रेड सी में जो है डेसी करके आप याद कर सकते हैं, तो डेसी में डी फॉर जिबूती। जिबूती इज फेमस फॉर व्हाट? जिबूती इज फेमस फॉर फॉरेन आर्मी बेसिस। वेरी गुड, फॉरेन आर्मी बेसिस। इसमें चाइना का बेस है, यूएस का बेस है, फ्रांस का बेस है, मल्टीपल कंट्रीज का बेस है यहाँ पर। यस, सो इट्स अ कंट्री। पता है ये पूरा कंट्री का जो जीडीपी चल रही है, इट इज बाय लीजिंग द लैंड फॉर बेसिस। और ये बेसिस किस लिए यूज होता है? ऐसे तो चलिए सब अपना रसूख बढ़ाने के लिए करते हैं, बट ऑन पेपर किस लिए यूज होता है? एंटी पायरेसी के लिए। बहुत सुंदर। ओके, सो ये जिबूती से जो है आपका एंटी पायरेसी ऑपरेशन होता है। अब इजिप्ट रेड सी में खुलता है, सूडान खुलता है, एरित्रिया खुलता है, जिबूटी खुलता है, येमेन खुलता है, सऊदी अरेबिया खुलता है। एरिट्रिया मेड विच कंट्री लैंडलॉक्ड? इट वाज पार्ट ऑफ सम कंट्री एंड देन इट मेड दैट कंट्री लैंडलॉक्ड आफ्टर सिविल वॉर हुआ था, इथियोपिया। ओके, सो एरिट्रिया और इथियोपिया के बीच, एरिट्रिया वाज अर्लियर पार्ट ऑफ इथियोपिया, और उन्होंने जो है फाइटिंग स्टार्ट कर दी थी 92 में। दे फॉट विथ ईच अदर एंड देन एरिट्रिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड Ethiopia's connection to the sea was cut. So Ethiopia was not always a landlocked country. Why is Ethiopia in news? टिग्रे, वो है अपना, क्या नाम है उनका, जिसको मोदी जी भाई कहते हैं, WHO वाला, टेड्रुस, टेड्रुस भाई। ओके, तुलसी भाई, तुलसी भाई। ओके, सो तुलसी भाई इज फ्रॉम टिग्रे, इथियोपिया। और टिग्रे जो है वहां पर फाइटिंग चल रही है बिटवीन द इथियोपियंस एंड द टिग्रेयंस, एंड टिग्रे जो है वो पार्ट है। और कोई पार्ट है? अमराइक है, इथियोपिया का पार्ट है अमराइक। यस, और अम्हारा और अमराइक इज द लैंग्वेज। ओके, अम्हारा इज द प्रोविंस एंड अमराइक इज द लैंग्वेज। ओके, ऑल राइट। सो ये रेड सी एक बार हम लोग जरा देख लेते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन है, हो सकता है मैपिंग पूछ ले इस बार। ओके, सो ये देखिए, यहां से सुएज कैनाल है। सुएज कैनाल किसको कनेक्ट करता है? सुएज कैनाल मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करता है रेड सी से। क्या रेड सी का सॉल्ट कंटेंट दूसरे सी से ज्यादा है? विच इज वन ऑफ द सीज जिसका सॉल्ट कंटेंट बहुत कम है? ये आपको पता होगा आंसर। कम है, कम है, कम है सॉल्ट कंटेंट। डेड सी का तो बहुत ज्यादा है ना, लेक वन। ये क्या आपको बे ऑफ बंगाल का याद है? हमने डिस्कस किया था, वन रीजन बिकॉज अ लॉट ऑफ रिवर्स दे आर फ्लोइंग इनटू दैट। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिएगा, मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रहा है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल किसके कंट्रोल में है? याद होगा सुएज क्राइसिस के थ्रू जो है आपका हो गया था अंडर इजिप्शियन कंट्रोल। ओके, अब यहां देखिए, ये वाला पार्ट कौन सा है जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं? कोई बता सकता है? रेड वाला जो रेड से मार्क कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, अंशित हैज गॉट इट राइट। इट इज गल्फ ऑफ अकाबा। और क्या यहीं पर जॉर्डन का थोड़ा सा पार्ट खुला हुआ है? जॉर्डन इज फॉर ऑल पर्पसेस इट्स अ लैंडलॉक कंट्री, ये देखिए। ओके, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन जो है गल्फ ऑफ अकाबा में खुलता है। ओके, देर इज नो पोर्ट, थोड़ा सा पोर्शन जो है गल्फ ऑफ अकाबा में खुलता है। ओके, उसके बाद जो है यहां पर जो है नीचे में इसराइल है। यस, इसराइल का पोर्ट है। अब यहां देखिए, रेड सी जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? ये इजिप्ट हो गया। ओके,
सूडान है, सूडान का पार्ट, ये दिस वन सूडान, ये इजिप्ट है। ओके, अब ये वाला कौन सा पार्ट है? यहां पर कोई इंडियन गया था, फेमस हो गया था बाद में। दिस इज अ नो मैंस लैंड, इट इज नाइदर क्लेम्ड बाय इजिप्ट नॉर इट इज क्लेम्ड बाय सूडान। और यहां पर एक इंडियन भाई साहब चले गए थे और उसको जो है एक कंट्री जो है घोषित कर दिया था अपनी मदर के ऑनर में। ओके, फिर एरिट्रिया दिख रहा है आपको, ये एरिट्रिया है, ये भी रेड सी में है। और एरिट्रिया क्या इथियोपिया को लैंडलॉक बना रहा है? ये वाला रीजन टिग्रे है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, रेड से स्क्रिबल कर रहा हूं, टिग्रे। यस। ओके, अब ये देखिए जिबूटी है, ये जिबूटी है, थोड़ा सा यहाँ रेड सी पे खुल रहा है। और रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, एडन इज अ पोर्ट इन यमन। ओके, तो ये क्या, ये दोनों कनेक्ट हो रहा है? ये दोनों कनेक्ट हो रहा है बाब एल मंदेब स्ट्रेट से। बाब एल मंदेब स्ट्रेट, क्या बाब एल मंदेब अभी न्यूज में है बिकॉज ऑफ दी हुती मिसाइल अटैक्स? बिकॉज ऑफ दी हुती मिसाइल अटैक्स। हुतीस कहां से आते हैं? यमन से आते हैं, दे कम फ्रॉम यमन। यस। ओके, ऑल राइट। सो यहां पर अगर आप देखिएगा, सो रेड सी में हमने किसका किसका नाम लिया है? इजिप्ट का, सूडान का, एरिट्रिया का, जिबूटी का, यमन का, सऊदी अरेबिया का। इसराइल का नाम लिया है, वी हैव नॉट टेकन द नेम ऑफ इसराइल। इसराइल और जॉर्डन का क्या रहेगा? डेड सी रहेगा, बोथ ऑफ देम शेयर द डेड सी। और गल्फ ऑफ अकाबा, बोथ ऑफ देम शेयर। ओके, सो द रीजन वाई, अभी एक क्वेश्चन है कि ये लैंड क्यों नहीं इन्होंने, देखिए एक चीज अगर आपको दिख रहा होगा तो क्या ये परफेक्ट लाइन है? क्या किसी कंट्री का लाइन परफेक्ट हो सकता है एकदम सीधा स्ट्रेट, अगर उसको ट्राइबल एफिनिटी वगैरह से बनाए? सो ये क्या मैन मेड है, किसी गधे ब्रिटिशर ने बनाया है? अब यहां पर हुआ क्या कि दिस पार्ट, ये सदर्न पार्ट जो इजिप्ट का है ना ये पूरा, और नॉर्दर्न पार्ट सूडान का, दिस इज इंटायरली डेजर्ट। नूबियन रीजन कहते हैं इसको, नूबिया सुना होगा आपने। अब यहां पर है कि ये ब्लिंक हु विल ब्लिंक फर्स्ट वाला कहानी है, क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक तौर पे बॉर्डर्स बनाए नहीं। तो ये जो पार्ट है ना, इसको किसी ने क्लेम नहीं किया। अब सूडान अगर मूव करेगा तो इजिप्ट भी मूव करेगा, इजिप्ट मूव करेगा सूडान भी मूव करेगा। तो इसके चलते जो है एक इम्पास बन गया, और नो बडी हैज क्लेम्ड दिस एरिया। तो फिर हमारे इंडियन भाई साहब जो हैं वो चले गए और ये जो एरिया है वहां पर क्लेम कर दिया। ठीक है, सो फिर से एक बार देख लेते हैं। सुएज कैनाल से आप शिप लेके आएंगे, सो यू विल कम एंड देन यहां पर जो है आपको इजिप्ट मिलेगा। सो इजिप्ट का दो कोस्ट है, एक मेडिटेरेनियन कोस्ट है। मेडिटेरेनियन कोस्ट पे कौन सा पोर्ट है? मेडिटेरेनियन कोस्ट पे आपका अलेक्जेंड्रिया है, इजिप्ट का मैं पूछ रहा हूँ, हाइफा तो इसराइल का हो गया। इजिप्ट का जो है अलेक्जेंड्रिया है। ओके, और अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी थी बहुत बड़ी, जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसके बाद नीचे जो है आपकी, ये वाला जो पोर्शन है ये रेड सी में खुलता है। ओके, सो दिस इज देयर। सऊदी अरेबिया है पूरा रेड सी, बहुत बड़ा एक कोस्ट जो है वो रेड सी पे खुलता है इनका। अब यहां पर कुछ बन रहा है, मैं ये मार्क कर रहा हूं, इसको क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया में? कोई बता सकता है? यहां पर कुछ बन रहा है बहुत बड़ा, नियोम बन रहा है, नियोम सिटी। $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है बाय द बाय मोहम्मद बिन सलमान। ओके, सो दिस वाज इन न्यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, ऑल राइट। द लाइन उसको कहते हैं, नियोम सिटी को द लाइन भी कहते हैं। ओके, रेड सी कोस्ट पे है। अभी आपने देखा होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफी उसका पीआर करते रहता है। अब ये यमन का है कोस्ट, एंड द हुतीज आर देयर इन द माउंटेन्स ऑफ यमन। और यमन जो है गल्फ ऑफ एडन पे खुल रहा है, और रेड सी जो है वहां पर खुल रहा है। एरिट्रिया खुल रहा है, जो कि इथियोपिया से अलग हुआ था। एंड देन जिबूटी, जिबूटी इज इन न्यूज फॉर व्हाट? यहां पर मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, यूएस, फ्रांस, इनका बेसिस है। और यहीं से जो है ये एंटी पायरेसी में जाते हैं। एंटी पायरेसी क्यों करना पड़ता है? लुक एट मी, आई एम द कैप्टन नाउ, है कि नहीं? यहां पर आई एम द कैप्टन, सोमालिया और यमन। तो पहले सोमालियंस जो थे, दे बेसिकली यूज टू कम एंड डू द, ओके। तो ये वाला पार्ट एक्चुअली सोमाली लैंड है, विच इज अ वेरी गुड फंक्शनिंग कंट्री, यहाँ पर प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है। और नीचे वाला पार्ट सोमालिया है, लेकिन क्या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है सोमाली लैंड को?
There is no international recognition to Somaliland. All it is seen as a one country, but they operate differently. अब यहीं से जो है सोमालिया से आपका आता था पायरेट्स, तो इसीलिए जिबूटी से शिप डिस्पैच करके और जितने भी जा रहे हैं आपके all the ships which are coming and going to Asia, the rest of Asia, उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी. अब किससे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई? सोमालियन पायरेट्स तो कम हो गए, बड़ी प्रॉब्लम अब येमेनी हुतीस से हो गई, हु आर फायरिंग द एंटी शिप प्रोजेक्टाइल्स. ये चीज है. यमन भी है, जिबूटी है, एरिट्रिया है. ओके, और बाब एल मंडब किससे कनेक्ट कर रहा है? गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. सो वी हैव डन एड्रियाटिक, वी हैव डन एजियन, रेड सी हमारा हो चुका है, नॉर्थ सी हो चुका है. अब साउथ चाइना सी चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी. ऑलराइट, साउथ चाइना सी जो है, यस, यहां देखिए कौन कौन सा है. चाइना इज ऑब्वियसली देयर इन साउथ चाइना सी. वियतनाम इज देयर. तो वियतनाम किस लिए लड़ रहा है? क्या पैरासल आइलैंड के लिए लड़ रहा है? आर दे फाइटिंग फॉर पैरासल आइलैंड? यस. ओके, ये वाला पोर्शन कौन सा है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं? कोई बता सकता है? अभी न्यूज में था कुछ दिन पहले, वियतनाम और चाइना में टेंशन हो गया था. गल्फ ऑफ टोंकिन है. दिस इज गल्फ ऑफ टोंकिन. और ये क्या वियतनाम वॉर में बहुत फेमस हुआ था? जो वियतनाम वॉर स्टार्ट हुआ था अमेरिका का, देयर वाज समथिंग नोन एज गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट, जहां पर अमेरिकन जो है मिसाइल बोट्स वगैरह, दे केम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद, सॉरी, वियतनामीज मिसाइल बोट्स, दे केम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद अमेरिकन एयरक्राफ्ट, और उसके बाद जो है यहां से जो है वॉर स्टार्ट हो गया था. लेकिन अभी जो है किसके बीच में ये यहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं? वियतनाम और चाइना के बीच में. ओके, ऑल राइट. अब देखिए और कौन सा है. फिलीपाइंस है. फिलीपाइंस किसके लड़ रहा है? स्काराबोरो शोल के लिए लड़ रहा है, अगर आपको याद होगा. सेनकाकू डियाओ आइलैंड इज रिलेटेड टू साउथ चाइना सी. इज इट करेक्ट और रॉन्ग? सेनकाकू डियाओ आइलैंड, द आंसर इज नो. प्लीज रिमेंबर दिस. सेनकाकू एंड डियाओ आइलैंड जो है वो साउथ चाइना सी से रिलेटेड नहीं है, ईस्ट जापान सी या ईस्ट चाइना सी से रिलेटेड है. सॉरी, नॉट ईस्ट जापान सी, ईस्ट चाइना सी से रिलेटेड. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. प्लीज रिमेंबर दिस. दिस इज एक्चुअली अ ट्रैप. ये बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है आपके लिए. साउथ चाइना सी जो है वहां पर सेनकाकू और डियाओ आइलैंड नहीं है, वो है ईस्ट चाइना सी में. बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट में जो है इसको ट्रैप की तरह यूज किया गया है. उसके बाद नीचे जो है स्प्रैटली आइलैंड है. तो कैसे आप अगर यूपीएससी बोल दे कि अरेंज कीजिए, तो सबसे ऊपर सेनकाकू डियाओ आइलैंड होगा, एंड इट इज basically between Japan and China, the dispute. One calls the Senkaku and the other calls it Diao. उसके बाद उसके नीचे क्या आएगा? पैरासल आइलैंड आएगा. नॉर्थ से साउथ अगर मैं जा रहा हूं तो सेनकाकू से पैरासल, पैरासल से देन स्काराबोरो शोल, एंड देन स्काराबोरो शोल से क्या स्प्रैटली आइलैंड्स होगा सबसे नीचे. ओके, सो ये पैरासल आइलैंड, स्काराबोरो शोल, स्प्रैटली आइलैंड, ऑल थ्री ये जो है, दिस इज पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, whereas Senkaku and Diao is part of the East China Sea dispute. क्या ये चीज क्लियर है? ओके, कौन कौन सी कंट्रीज इस डिस्प्यूट में पार्ट है? चाइना इज ऑब्वियसली देयर, ताइवान इज देयर. सो ताइवान किसके साइड पे है? ताइवान किसके अगेंस्ट है? ताइवान जो है इट इज अगेंस्ट हु? इज इट अगेंस्ट चाइना? द आंसर इज नो. एक चीज आपको मैं बताऊं, अरुणाचल प्रदेश पे ताइवान इंडिया का साथ देता है. अरुणाचल प्रदेश के इंसिडेंट, आपको एक बात पता है, ताइवान क्लेम्स अरुणाचल बिकॉज ताइवान ऑल्सो क्लेम्स दैट इट इज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना. सो एज पार्ट ऑफ बीइंग द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये अरुणाचल पे भी क्लेम लगाते हैं. एंड बीइंग द लेजिटिमेट, कॉलिंग देमसेल्व्स द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ मेनलैंड चाइना, जो नीचे के एरियाज हैं जहां चाइना अटैक कर रहा है या चाइना बोल रहा है कि मेरा पार्ट है,
सो दे से कि पैरासेल एंड स्काराबोरो शॉल एंड स्प्रैटली आइलैंड इज माइन ऑल्सो। ओके, ये होता है ना कि सिंस करना पड़ता है उसके लिए। ओके, सो ये चीज समझ जाइए आप, दिस इज द होल थिंग। इसको क्या कहते हैं, विच स्ट्रेट इज दिस? यस, लद्दाख को भी क्लेम, अक्साई चिन को भी क्लेम करते हैं। दिस दिस पार्ट जो ताइवान और चाइना से करता है, ये फोर्मोसा स्ट्रेट है। इज दिस द फोर्मोसा स्ट्रेट और द लुजोन स्ट्रेट? यस, और करेक्ट। ऑल राइट। तो यहां पर जो है, ओके, यहां पर जो है बेसिकली लुजोन स्ट्रेट किधर है? क्या ये बेसिकली फिलीपाइंस और ताइवान के बीच है? दिस इज द लुजोन स्ट्रेट। ओके, ये वाला जो पार्ट है ताइवान और फिलीपाइंस के बीच में, ओके, दिस इज द लुजोन स्ट्रेट। ओके, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द फोर्मोसा स्ट्रेट और द ताइवान स्ट्रेट। ताइवान को ही फोर्मोसा कहते हैं, ताइवान को ही फोर्मोसा कहते हैं। फोर्मोसा इज अ नेम। कोई यहां पर मरा था क्या, बहुत फेमस आदमी कोई मरा था जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका प्लेन यहां से टेक ऑफ किया था एंड देन इट क्रैश्ड एंड नेताजी गॉट बर्न्ड वेरी सीवियरली। ऑब्वियसली देर आर कॉन्स्पिरसी थ्योरीज, बट ओके, एनीवेज। तो ये याद रखिएगा, लुजोन स्ट्रेट इज बिटवीन ताइवान एंड फिलीपाइंस एंड फॉर्मोसा स्ट्रेट इज बिटवीन चाइना एंड ताइवान। ओके, ऑल राइट। और इनके साथ किसका किसका है नीचे? मलेशिया एंड ब्रुनई इज ऑल्सो इन कंटेंशन। मलेशिया एंड ब्रुनई इज ऑल्सो इन कंटेंशन बिकॉज ये जो है सिंगापुर वगैरह जो है वो सब क्लेम करते हैं इस एरिया को। ओके, अब यहां पर कौन सा डैश लाइन है? 9 डैश लाइन है, एंड देन देर इज अ 12 डैश लाइन। दिस इज द प्रॉब्लम। द रेस्ट ऑफ द पीपल से कि तुम्हारा भाई यहां तक है, बट चाइना से नहीं नहीं, ये देखो 400 साल पुराना मेरे पास प्रूफ है। ओके, यस, चाइना इज मेकिंग द आर्टिफिशियल आइलैंड्स इन द साउथ चाइना सी। ओके, सो क्या ये चीज क्लियर है? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चाइना, ताइवान, फिलीपाइंस, फिलीपाइंस विथ स्काराबोरो शोल, ब्रुनई, मलेशिया, सिंगापुर, यहां स्प्रैटली आइलैंड का काम है, वियतनाम पैरासेल आइलैंड। ओके, सो ये सारे जो है आपके। और उसके बाद आपको यूपीएससी एक क्वेश्चन दे सकता है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने का, तो याद रखिएगा, स्प्रैटली आइलैंड सबसे नीचे, स्काराबोरो शॉल उसके ऊपर, पैरासेल आइलैंड उसके ऊपर, और सबसे ऊपर कौन है? सेनकाकू डियाओ। बट सेनकाकू एंड डियाओ इज नॉट इन द, सेनकाकू एंड डियाओ इज नॉट इन द साउथ चाइना सी, इट इज इन द ईस्ट चाइना सी। ओके, सो इसको याद रखिएगा। ओके, यहां पर है ईस्ट चाइना सी में। ऑल राइट, सो आई होप दिस गेट्स क्लियर फॉर यू, साउथ चाइना सी। ओके, ईस्ट चाइना सी में कौन कौन है? चाइना है, ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान है। ओके, सो कैन साउथ कोरिया ज्वाइन ताइवान? बस याद रखिएगा। सो सी कैन से चाइना, साउथ कोरिया इज साउथ कोरिया, जे फॉर जापान, एंड ताइवान इज ताइवान। तो यहां अगर आप देखेंगे ईस्ट चाइना सी में कौन कौन है, दिस इज ताइवान, दिस इज चाइना ऑब्वियसली, दिस इज जापान, एंड दिस इज ऑब्वियसली रिपब्लिक ऑफ कोरिया और साउथ कोरिया। ओके, ऑल राइट। नॉर्थ, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है? देखिए, क्वेश्चन आपका वैलिड है बिकॉज ऑफ दी साखालिन प्रॉब्लम विद जापान, जापान एंड रशिया। सो ये जो है ना यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे नॉर्थ में होकाइडो है और सबसे नीचे ओकिनावा है। ओके, सो दिस आइलैंड, ये जो है ये वाला पार्ट ओकिनावा है, यहाँ अमेरिकन बेस है। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं 4 कंट्रीज है ईस्ट चाइना सी में, बहुत इजी है। कैन साउथ कोरिया ज्वाइन ताइवान, हमने कहा था। तो कैन में से सी क्या है? चाइना है। साउथ कोरिया ज्वाइन में से जे जापान है, और ताइवान। ओके, सो दिस इज पार्ट ऑफ ईस्ट चाइना। यहीं पर प्रॉब्लम है इनकी, सेनकाकू एंड डियाओ आइलैंड की, सेनकाकू एंड डियाओ आइलैंड की। यस, सो ये याद रखिए। ओके, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब सी ऑफ जापान की बात करते हैं। सो यहां पर जो है जारोक से याद रख सकते हैं कौन कौन है? जापान, रशिया एंड बोथ कोरियाज। ये देखिए, सी ऑफ जापान इजी है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया,
जापान एंड रशिया। क्या यहां चाइना है? जारोक में चाइना है? नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, सी ऑफ जापान में चाइना नहीं आता है। ईस्ट चाइना सी में आता है, साउथ चाइना सी में आता है, लेकिन सी ऑफ जापान जो है वहां पर नहीं आता है, रशिया आता है। अब यहां पर प्रॉब्लम है सखालिन में। ये रशिया ने ले लिया था जापान से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब ये जो है ना, यहां पर क्या ओएनजीसी विदेश का सखालिन ऑयल फील्ड है? यस। ओके। अब ये जो है सखालिन के साथ कौन सा है? कुरिल आइलैंड्स है। कुरिल आइलैंड्स इन द न्यूज। इट इज अगेन अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन जापान एंड रशिया। क्या आपको पता है जापान एंड रशिया स्टिल एट वॉर? जापान एंड रशिया आर टेक्निकली स्टिल एट वॉर बिकॉज देयर हैव बीन नो पीस डील between Japan and Russia, only a ceasefire. Okay, so technically they are at war. रशिया यूक्रेन आर एट वॉर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। सो सी ऑफ जापान याद रखिएगा, दोनों कोरियाज, जापान और रशिया, जारोक। येलो सी, यहां पर जापान नहीं रहता येलो सी में। अब आप देखिएगा बहुत इजी है। सी ऑफ जापान में चाइना नहीं है, सी ऑफ जापान में चाइना नहीं है, और येलो सी में जापान नहीं है। कैन आई सी से लाइक दिस? एंड द बोथ कोरियाज आर देयर इन येलो सी एंड सी ऑफ जापान। ओके। और साउथ कोरिया फिर साउथ में भी है आपका, अगर आप देखेंगे यहां पर ईस्ट चाइना सी में। सो साउथ कोरिया, कैन आई से दैट इट इज बाउंडेड बाय 3 सीज, द सी ऑफ जापान, द येलो सी एंड द ईस्ट चाइना सी। ओके। अगर आप देखिएगा तो यहां पर चाइना का एक अपना बे है, बोहाई बे या बोहाई सी आप कह सकते हो। उसके बाद यहां पर जो है येलो सी है। येलो सी का सिंपल सा फंडा है, चाइना एंड द टू कोरियाज, दैट्स इट। चाइना एंड द टू कोरिया, दैट्स इट। उसके बाद अरेबियन सी। सो अरेबियन सी में अगर हम देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज है। ओके। सो यहां देखिए ओमान है, इंडिया है, पाकिस्तान है। ओके। उसके बाद और कौन कौन सी कंट्रीज है? येमेन है, सोमालिया है और ईरान है। ईरान का कोई पोर्ट है? चाबहार। इंडिया और ईरान ज्वाइंटली डेवलप कर रहे हैं। ओके। और चाबहार किसको राइस और वीट सप्लाई करने के लिए यूज होता है? अफगानिस्तान को, टू बाईपास पाकिस्तान। ओके। ऑल राइट, तो ये याद रखिएगा कौन कौन है। सोमालिया इज देयर, सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे सिट होता है। ओके। देन इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, येमेन एंड सोमालिया। ऑल राइट। अरल सी की बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं अरल सी को। बहुत इंपॉर्टेंट है। अरल सी क्यों न्यूज में है? क्या ये एक तरीके से डेड है, विलुप्त होते जा रहा है, ड्राई होते जा रहा है? अब ये हुआ क्यों? क्योंकि देखिए ये जो अमू दरिया और सिर दरिया है ना, इसको कॉटन प्रोडक्शन के लिए इसके पानी को जो है डाइवर्ट कर दिया गया था। कॉटन प्रोडक्शन बूम हुआ, लेकिन अरल सी जो है वो खत्म हो गया। सो अरल सी में कितने कंट्रीज हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? देयर आर 2 कंट्रीज। ओके, विच आर देयर? कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये पीवाई क्यू है, पीवाई क्यू है। ओके। ऑल राइट। सो आउट ऑफ ऑल द स्टान्स, which stans are landlocked? Technically, which stans are landlocked? क्या मैं कह सकता हूं कि किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान आर लैंडलॉक्ड? किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान आर लैंडलॉक्ड, यस। ओके। सो ये याद रखिएगा। ऑल राइट। अब यहां देखिए पर्शियन गल्फ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ये न्यूज में काफी रहता है बिकॉज ऑफ ईरान टेंशन। सो यहाँ सऊदी अरेबिया है, बहरीन है। ओके। सो बहरीन जो है उसको पास से देख रहे हैं क्या? ये एक आइलैंड है ऑलमोस्ट, एक छोटा सा, जो किंग फहद करके एक इसका ड्राइववे है, उससे ये सऊदी अरेबिया से लिंक्ड है, बट दैट्स इट। देन कतर इज देयर। ओके, कतर है। कतर, यहां पर क्या प्लान था बिन सलमान का? इसमें एक बड़ा सा छेद करके इनको खत्म कर देना। ओके, यस। फिर देखिए यहां पर जो है पर्शियन गल्फ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कुवैत। ओके, इराक है छोटा सा,
थोड़ा सा जो है इराक का पोर्शन है। और यहाँ पर कौन सा पोर्ट है इराक का? इंडिया यहाँ से बहुत सारा ऑयल लेता है। विच पोर्ट इज देयर? बसरा, द पोर्ट ऑफ बसरा। ओके, ऑल राइट। सो ये इराकी पोर्ट है। इराक, कुवैत, ईरान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूनाइटेड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद ये कौन सा स्ट्रेट है जो कनेक्ट कर रहा है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ इसके साथ, ईडन के साथ, या गल्फ ऑफ ओमान के साथ? हॉर्मुस ये है। और क्या इसको ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट कहा जाता है? ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट, बिकॉज क्या 90% ऑफ व्हाट एशिया कंज्यूम्स ऑयल यहीं से आता है। और अगर कोई टेंशन हुआ बिटवीन ईरान एंड द अदर पीपल तो ये चोक पॉइंट की तरह काम करेगा। सो इसीलिए क्या ईरान इराक वॉर 1980s में इंडिया का इन्फ्लेशन बढ़ा था, बिकॉज ऑयल जो है वो बहुत महंगा हो गया था। ओके, सो ये याद रखिएगा, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान है। गल्फ ऑफ ओमान से कौन कनेक्ट कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुस। ओके, बाब एल मंदेब किसको कनेक्ट कर रहा है? इट इज कनेक्टिंग द रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन। यस, ओके। सो पर्शियन गल्फ में क्या है? ईरान, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत एंड इराक। ओके, एक इंटरेस्टिंग थिंग है, अगर आप देखिएगा इस मैप में। सो ओमान जो है, क्या ओमान आपको दिख रहा है? गल्फ ऑफ ओमान है ना। अब आप कहेंगे यार ये तो ओमान को कैसे बोल रहा है कि ये पर्शियन गल्फ में? लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे अजरबैजान का एक नख्चीवान है, उसी तरीके से ओमान के पास भी है। ओके, ऑलराइट। ओमान के पास भी जो है ये है। ओमान यूज टू रूल ओवर विच पोर्ट एंड इट ऑफर्ड टू इंडिया? ओमान यूज टू रूल ओवर विच पोर्ट? ग्वादर। उसने जो है ग्वादर का पोर्ट इंडिया को ऑफर हुआ था, इंडिया रिफ्यूज्ड, एंड ग्वादर जो है फिर चला गया पाकिस्तान के अंदर। ओके, सो इंडिया थॉट कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी उसको डिफेंड करने में, तो इसीलिए उसने बोला नहीं चाहिए, एंड ओमान जो है फिर उसने हैंड ओवर कर दिया पाकिस्तान को। सो ग्वादर जो है अभी चाइना का पोर्ट बन गया है, वो चाइना का इन्वेस्टमेंट वाला पोर्ट है पाकिस्तान में। यस, ऑलराइट। सो प्लीज रिमेंबर, ओमान का एक्सक्लेव है, सो उससे ये पर्शियन गल्फ में आ जाता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो आपका दुबई जहां पर है, कतर इज देयर, बहरीन इज देयर, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जिसको ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट कहते हैं, ये गल्फ ऑफ एडन से करता है। लूजॉन स्ट्रेट फिर मुझे बताइए किसको बाइफरकेट करता है? लूजॉन स्ट्रेट फिलीपींस और ताइवान को। व्हाट अबाउट द स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा, और किसको करता है? ताइवान और चाइना को। बाब एल मंदेब किसको करता है? रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को। यस, जॉर्डन का कोई सी है? इज जॉर्डन लैंडलॉक्ड और जॉर्डन हैज अ सी? गल्फ ऑफ अकाबा। यस, ऑल राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो वी हैव कंप्लीटेड द सीज। किसी भी तरीके का डाउट है आपको, इंपॉर्टेंट सीज वी हैव डन। अटलांटिक ओशन और ये पैसिफिक ओशन करने की जरूरत नहीं, वो तो दिस इज समथिंग दैट यू विल नो। Okay, so I think I can guarantee, I can give you in writing that you will never make a mistake coming forward in the C's wala portion.